भारत पाकिस्तान का विभाजन एक ऐसा दर्द है जिसकी टीस अब भी रह रह कर उठती रहती है। नक्शा बनाकर जमीन तो बांट दी गई, लेकिन विरासत का सवाल अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। 1947 में पाकिस्तान जाने वालों की इमारतें भारत में यूं ही पड़ी रहीं, वे अतिक्रमण या अवैध कब्जे का शिकार होती रहीं। लेकिन 1965 की जंग से सब कुछ बदल गया। इसके 3 साल बाद भारत ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 पारित किया और भारत छोड़कर गए सभी नवाबों, जागीरदारों और अन्य लोगों की जमीनें, लॉकर्स, सेफ डिपॉजिट्स, कंपनियों में शेयर आदि को सरकार ने अपने कब्जे में लेकर कस्टोडियन नियुक्त कर दिया। इस कस्टोडियन का काम इन सभी इमारतों यानी शत्रु संपत्ति का रखरखाव और निस्तारण करना था। हाल में ही लोकसभा में सरकार ने बताया था कि भारत में कुल 12,426 संपत्तियां इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं और इनकी कुल कीमत तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए है। ऐसी सबसे ज्यादा इमारतें उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 5,936 इमारतें और जमीन शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। इसमें काफी बड़ा हिस्सा राजा महमूदाबाद का था, जिनके पिता मोहम्मद आमिर अहमद खां 1947 में भारत छोड़कर इराक चले गए थे। उन्होंने 1957 में पाकिस्तानी नागरिकता ले ली थी। उनकी जब्त की गई संपत्तियों में लखनऊ के हजरतगंज में बटलर पैलेस, महमूदाबाद हवेली, लॉरी बिल्डिंग और कोर्ट शामिल हैं। ये सभी प्रमुख रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं। विशेष रूप से 2 लाख वर्ग फुट में फैला एक विशाल बाजार है। वैसे उनकी वारिसों ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक हिस्सा वापस हासिल कर लिया है। ये वो वारिस हैं जो कभी भारत छोड़कर नहीं गए। इसके बाद सबसे ज्यादा ऐसी संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, जहां 4,301 प्रॉपर्टी इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल से भी काफी लोग विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, जो बाद में बांग्लादेश बना। इस साल फरवरी में पश्चिम बंगाल में शत्रु संपत्तियों के कस्टोडियन ने कानूनी परेशानी से मुक्त संपत्तियों की एक सूची बनाना शुरू किया था, जिनकी नीलामी की जा सके। इन इमारतों में बीबीडी बाग, 1&1B ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, फियर लेन, गणेश चंद्र एवेन्यू, नेताजी सुभाष रोड स्थित संपत्तियां शामिल हैं। इस लिस्ट में नेताजी सुभाष रोड स्थित नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की संपत्ति भी शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में 659 शत्रु संपत्तियां हैं और इसमें ज्यादातर पुरानी दिल्ली के मोतिया खां, कूचा कलां, दरियागंज, पहाड़गंज और अजमेरी गेट इलाके में हैं। इसके अलावा गोवा में 295, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 157 और गुजरात में 152 शत्रु संपत्तियां मौजूद हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि ये सभी संपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाए। इस साल जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह बनाया गया, जिसे 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों का निपटारा करना था। हालांकि कोरोना की वजह से इस प्रक्रिया को धीमा करना पड़ा था। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।